थर्ड थर्ड है कौन सा? सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन। अब इस ओव्यूल में मतलब एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है ना, तो जो पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, जिसमें सब कुछ था, एंथर, फिलामेंट, कार्पेल, पिस्टिल, पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ चीज था, ठीक है कि नहीं? तो वो सब के सब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो फॉल आउट सब के सब गिर जाएगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास जो बच गया कौन? आपके पास बच गया पीटल्स, सिपल्स, स्टामेन और फॉल आउट, ठीक है कि नहीं? एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो पिटल्स है, सिपल्स है, स्टामेन है, इन सब का कोई अब काम है? कोई काम नहीं है। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये तीनों फॉल आउट, ये तीनों गिर जाएगा। बच कौन जाएगा हमारा? बच जाएगा बस ये बीच वाला पार्ट, ठीक है कि नहीं? जिसका नाम क्या चल रहा है अभी? इसका नाम चल रहा है कार्पेल के नाम से। किसके नाम से? कार्पेल के नाम से। अब जो भी करना है सब कौन करेगा? यही करेगा। सारा का सारा काम इसी के पास है। इट मीन्स कि ये जो ऊपर में दिख रहा है ना आपको, ये सब इधर जाता है, बच जाता है बस ये वाला पार्ट, इतना पार्ट बस रिमेनिंग रह जाता है, ठीक है ना? जब फर्टिलाइजेशन एक बार हो जाता है तो सिर्फ यही पार्ट बच जाता है, बाकी सारा का सारा पार्ट झड़कर गिर जाता है। तो यही फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है कि नहीं? अब इसके बाद क्या क्या कहता है जो समझिए। यहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ये जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज हो गया था। यहाँ पर जो ओव्यूल प्रेजेंट था वो क्या हो गया था? फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइज हो गया था। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल आर कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, कन्वर्टेड इनटू सीड। ये जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वही जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है ना? ये जो ओव्यूल है ना यही धीरे धीरे किसमें बदल जाता है? सीड में। कैसे बदल जाता है? ठीक है, ड्यू टू further division of fertilized ओव्यूल। ये जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ये बार बार डिवाइड होके, ठीक है ना, ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है सीड। क्या बना लेता है? सीड बना लेता है। सीड क्या है? ठीक है ना? तो सीड प्लांट का एक ऐसा पार्ट है, ठीक है ना? सीड आर दैट पार्ट ऑफ प्लांट which helps in reproduction process। प्लांट्स का एक ऐसा पार्ट प्रोसेस में मदद करता है, सीड, ठीक है कि नहीं? सीड भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करता है। अब यहां पर समझिएगा, सीड कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। एक जो सीड होता है ना वो तीन पार्ट से जुड़ा रहता है। कितने पार्ट से जुड़ा होता है? तीन पार्ट से। आखिर वो तीन पार्ट जो है वो कौन कौन है उसके बारे में समझते हैं, तीनों पार्ट्स के बारे में समझते हैं बारी बारी से, ठीक है ना? तो तीन पार्ट्स में सबसे पहला होता है एक सीड कोट। सीड कोट किसे कहेंगे ये समझ लेते हैं पहले, ठीक है ना? कभी भी आप घर में किसी भी चीज का अगर सीड आप उठाते हो, बीज उठाते हो, तो उस बीज के ऊपर एक कोट बना हुआ रहता है, एक लेयर बना हुआ रहता है, ठीक है ना? तो द आउटर कवरिंग ऑफ सीड का जो ऊपर में कवर लगा हुआ रहता है उस आउटर कवरिंग का ही नाम क्या है? सीड कोट नाम है। क्या नाम है इसका? सीड कोट, यानी कि आउटर कवरिंग ऑफ सीड का जो आउटर कवरिंग है वही सीड कोट है, वही क्या है? सीड कोट। नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है सीड का वो है इसका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सीड का है सेकंड पार्ट। इसका क्या, ये क्या है? तो एम्ब्रियो को बोला जाता है एक बेबी प्लांट है। बेबी प्लांट जब ये सीड जर्मिनेट होता है तो ये बेबी प्लांट जो है वो कन्वर्ट होता है प्लांट के रूप में, ठीक है कि नहीं? यही कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि एम्ब्रियो इज अ बेबी प्लांट। एम्ब्रियो क्या है? बेबी प्लांट है विच forms a new plant after
जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद यही एम्ब्रियो एक नया प्लांट के रूप में उभर कर आता है। और फाइनली थर्ड नंबर जो है वो थर्ड नंबर है किसका? थर्ड नंबर है कॉटिलीडंस का। किसका? कॉटिलीडंस का। सीड कॉटिलीडंस। कॉटिलीडंस कहते किसे हैं? तो एम्ब्रियो जब छोटा रहता है, छोटा सा पार्ट है, वो डेवलपिंग पार्ट है, ठीक है ना। इसके पास लीफ वगैरह तो है नहीं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। तो जब तक ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेगा तब तक इसे जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, ठीक है ना। तो कॉटिलेडन क्या है? सीड का वैसा पार्ट है जो एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर करके रखता है। एम्ब्रियो के लिए क्या करके रखता है? फूड स्टोर के रखता है। यानी कि कॉटिलेडन स्टोर, दैट कॉटिलेडन एक्ट्स एज अ फूड फॉर द एम्ब्रियो, ठीक है ना। जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उसके जर्मिनेशन के टाइम में ये कॉटिलेडन उसे फूड प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? फूड प्रोवाइड करेगा। कौन? कॉटिलेडन से, ठीक है ना। इट मींस कि इट स्टोर फूड फॉर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर करके रखता है ड्यूरिंग फॉर जर्मिनेशन। किसके लिए? सीड को जर्मिनेट होने के लिए। अगर कॉटिलेडन ही ना रहे तो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि सीड कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स: सीड कोट, एम्ब्रियो एंड कॉटिलेडन्स। एंड हियर सीड आर दैट पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करता है उसे। इसी के साथ साथ सीड तैयार कैसे हुआ? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेटल्स, सेपल्स, स्टामेन्स आर फॉल आउट। ये सब गिर गए और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? सीड में। कैसे हो गया भाई? ड्यू टू फर्दर डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो बार बार डिवाइड होते रहा और डिवाइड होके क्या बना लिया? वो बना लिया एक सीड। क्या बना लिया? सीड, ठीक है ना। यानी कि ये हार्ड पार्ट है, इसका बहुत ही हार्ड रहता है, हार्ड पार्ट बोला जाता है इसे, ठीक है कि नहीं। और सीड तीन चीजों से जुड़ा हुआ है: सीड कोट से, एम्ब्रियो से और कॉटिलेडन से। ये आउटर कवरिंग ऑफ सीड, सीड का ये आउटर कवर है। क्यों है आउटर कवर भाई? तो ये इसे बचाता है, सीड कोट इससे बचाता है अनफेवरेबल कंडीशन से। जब सीड जर्मिनेट नहीं होगा तब तक उसका कॉटिलेडन खराब हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो जर्मिनेशन जब तक ना होगा तब तक ये सीड कोट उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये हो गया आपका सीड फॉर्मेशन। क्या हो गया? सीड फॉर्मेशन। तो थर्ड मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ मैकेनिज्म की तरफ, ठीक है कि नहीं। फोर्थ मैकेनिज्म क्या है वो ध्यान से समझिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप लोग लिखेंगे नहीं स्कूल में? स्कूल में लिखे हैं कि नहीं? लिखे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, फोर्थ के बाद यहां पे हमारा 4 नंबर में पड़ता है फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन दैट आर द फोर्थ मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका ये चौथा मैकेनिज्म है। कौन? सीड फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन होता कैसे है देखिएगा। एक्चुअली में जब यहाँ पर जो सीड, मतलब ये जो ओव्यूल वाला पार्ट था यहाँ पे, इसमें ये सीड बना था, और ये जो इसका ओवेरी वाला पार्ट था, ओवेरी, ठीक है कि नहीं। ये जो ओवेरी वाला पार्ट था, ये ओवेरी क्या होता है टाइम से धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, इस राइपेन ओवेरी को, ठीक है कि नहीं। इस राइपेन ओवेरी को क्या नाम देंगे? इस राइपेन ओवेरी को आखिर हम लोग नाम क्या देंगे कुछ समझते हैं। उफो, क्या ये हो गया, दिमाग खराब कर देते हैं। देखिए तो सीड, ये जो सीड बना हमारा, और ये जो ओवेरी वाला पार्ट जो बचा हुआ था, ये जो ओवेरी वाला पार्ट बचा हुआ था, ये ओवेरी धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये है हमारा ओवेरी का पार्ट। ये ओवेरी क्या हो जाता है, ये हो जाता है राइपेन, ये पक जाता है,
तो जो राइपेन ओवेरी है, उस राइपेन ओवेरी का ही नाम क्या है? उस राइपेन ओवेरी का ही नाम है फ्रूट। क्या नाम है? फ्रूट। यानी कि फ्रूट फॉर्मेशन में क्या लिख सकते हैं? देन द सीड बिकम्स हार्ड। जब भी सीड हार्ड हो जाएगा, देन ओवेरी स्टार्ट्स टू राइपेन। ओवेरी क्या करना शुरू कर देगा? पकना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? पकना शुरू कर। तो दैट राइपेन ओवेरी, दैट राइपेन ओवेरी आर कॉल्ड फ्रूट। उस राइपेन ओवेरी पागल की नौटंकी कर रहा है कोई कोई, दो डालेंगे कल फिर बता रहे हैं ना। देखिएगा, अब इसके बाद ये राइपेन ओवेरी का नाम क्या हो गया? राइपेन ओवेरी का नाम हो गया फ्रूट। क्या नाम हो गया? फ्रूट। अब इसके बाद आगे समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके बाद आगे समझते हैं फ्रूट फॉर्मेशन के बाद फाइनली पांचवा नंबर जो है वो कहता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। ऐसे जो फ्रूट होता है वो दो चीजों से जुड़ा होता है, वो समझ ही लीजिएगा। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। सर पिक्चर नहीं आ रहा फ्रूट है वो जो दो पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। उसका एक जो पार्ट होता है वो होता है सीड वाला। कौन सा होता है? सीड। और एक और जो पार्ट होता है उसका नाम है पेरिकार्प। पेरिकार्प, ठीक है नहीं? यानी कि फ्रूट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सीड एंड पेरिकार्प। ठीक है ना। हम लोग जो खाते हैं या फिर जो छिलका वगैरह उसका रहता है वो सब के सब आ जाता है पेरिकार्प में, और एक हो जाता है उसका सीड। यानी कि फ्रूट का दो पार्ट हो गया, एक सीड हो गया उसका, एक हो गया उसका पेरिकार्प। ठीक है नहीं? अब इसके बाद आगे हम लोग समझते हैं सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का जर्मिनेशन समझते हैं अब हम लोग थोड़ा। जर्मिनेशन ऑफ सीड किसे कहेंगे? ठीक है कि नहीं? अब क्या हुआ कि वो जब सीड पूरा प्रिपेयर हो गया, हम लोग फल को खा लिए, सीड बाहर निकाल दिए, ठीक है ना। तो जब सीड, व्हेन सीड गेट्स फेवरेबल कंडीशन, जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसी के साथ साथ मॉडरेट टेम्परेचर। इसके अनुकूल, इसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर चाहिए सीड को जर्मिनेट करने के लिए। यानी कि व्हेन सीड गेट्स फेवरेबल कंडीशन, सीड को जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा, देन सीड कोट आर ब्रस्ट। उसका सीड गेट क्या हो जाएगा? ब्रस्ट। उसका जो ऊपर का लेयर है ना वो ब्रस्ट कर जाएगा, वो फट जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद एंड एम्ब्रियो कम्स आउट, और एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। एंड एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। और वो जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो किस में बदल जाएगा? एक न्यू प्लांट के रूप में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? न्यू प्लांट के रूप में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब इस एम्ब्रियो को फूड कौन देगा? इस एम्ब्रियो को फूड देगा कॉटिलीडन। सीड कॉटिलीडन, याद कीजिए सीड का स्ट्रक्चर पढ़े थे, ठीक है कि नहीं? तो उसमें कॉटिलीडन भी क्या करेगा? इस एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करेगा। तो दैट आर द जर्मिनेशन प्रोसेस। यानी कि जर्मिनेशन इज
that process in which a seed are converted into a new plant when it gets a favorable condition. जब सीड्स को favorable condition मिलता है तब वो सीड एक न्यू प्लांट के रूप में उभर कर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीड जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? सीड जर्मिनेशन। चलो जर्मिनेशन का भी बात हो गया। अब कहता है कि अब मान के चलिए कि अगर यहाँ पर कहीं एक जगह पर ये सीड पाया जाता है तो ये सीड एक जगह से दूसरे जगह फैलना जरूरी है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन जरूरी है ताकि उसका स्पेसिस बरकरार रहे। तो उसका सीड अगर एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा तब तो उसका स्पेसिस बरकरार रहेगा, हर जगह पे उसका स्पेसिस फैला हुआ रहेगा। तो हम लोग अब सीड को हम लोग यानी कि प्लांट्स के स्पेसिस को हम लोग स्प्रेड करने का काम करेंगे। तो उसे हम लोग एक टॉपिक में देखते हैं। यहां तक ऑफ सीड में ये हमारा मैकेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म होता है कंप्लीट। यानी कि अगर कभी भी आपसे पूछे कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कीजिए, तो पहले नंबर में आपको किसे एक्सप्लेन करना है? पॉलिनेशन को एक्सप्लेन करना है। किसे? पॉलिनेशन को। दूसरे नंबर में आपको किसको? फर्टिलाइजेशन को। किसे? फर्टिलाइजेशन को। थर्ड नंबर में किसे? थर्ड नंबर में सीड फॉर्मेशन। किसे? सीड फॉर्मेशन को। फोर्थ नंबर में किसे? फ्रूट फॉर्मेशन को। किसे? फ्रूट को। और पांचवें नंबर में हम लोग लास्ट किसे? जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड के जर्मिनेशन को। दैट आर द 4-5 प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ये 4-5 मतलब प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। इन पांचों प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं सीड डिस्पर्सल। क्या समझते हैं? सीड डिस्पर्सल। उसकी सुन लिए हो गया सब ले। सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल किसे कहते हैं? अब क्या हुआ ना कि अगर सीड को आप स्प्रेड करना शुरू किए, क्या करना शुरू किया आपने? स्प्रेड करना शुरू किया। एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने उसे स्प्रेड करना शुरू किया तो इस स्प्रेडिंग प्रोसेस को बोलेंगे क्या? सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब ही होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना मतलब डिस्प्लेस करना। क्या करना? डिस्प्लेस करना। सीड डिस्प्लेसमेंट को ही तो सीड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है कि नहीं? इट मींस अब हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं वो समझिएगा। डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द स्प्रेडिंग ऑफ सीड, द स्प्रेडिंग ऑफ सीड फ्रॉम टू प्लेस। सीड को स्प्रेड करना कहां से? जगह से जगह, इस जगह से दूसरी जगह, उस जगह से दूसरी जगह, प्लेस टू प्लेस बाय मेनी एजेंट्स। मेनी एजेंट्स मतलब उस सीड को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करने के लिए कोई एजेंट होना जरूरी है। तो वहां पर जो एजेंट है उसके बारे में हम लोग समझते हैं भाई मेनी एजेंट सच एज में कौन कौन आ जाएगा? सच एज में आ जाएगा विंड, विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। ये सब के सब इसमें सब के सब सीड डिस्पर्सल एजेंट में आएंगे। ये सब सीड डिस्पर्सल में मदद करेंगे। ठीक है ना? अब सबका एक एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला विंड, विंड भी कहीं ना कहीं एजेंट है जो सीड को डिस्पर्स होने में मदद करता है। ठीक है ना? तो दैट टाइप ऑफ सीड, वैसा सीड विच आर लाइट, जो बहुत ही हल्का हो, बहुत ही क्या हो? हल्का हो, दैट आर डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ विंड। यानी कि लाइट सीड, जो हल्का सीड होता है वो विंड की मदद से क्या कर सकता है? डिस्पर्स कर सकता है। ठीक है कि नहीं? विंड की मदद से वो डिस्पर्स कर सकता है। ठीक है कि नहीं? सेकंड जो है वो क्या है हमारे पास? वाटर। क्या है? वाटर। तो कोकोनट का नाम सब लोगों ने सुना है। तो जनरली वाटर जो सीड को डिस्प्लेस करता है ना वो ज्यादातर कोकोनट सीड को। किसको? कोकोनट को। यानी कि कोकोनट को डिस्पर्स करने में कौन मदद करता है? वाटर। कौन मदद करता है? वाटर। और जो बचे ना एनिमल्स और ह्यूमंस, एनिमल्स और ह्यूमंस, ये एनिमल्स और ह्यूमंस डिस्पर्स करने में मदद करता है। किसे? थॉर्नी प्लांट, यानी कि जिसमें कांटा वगैरह होता है, कैक्टस प्लांट्स लाइक
ठीक है ना। तो सीड्स ऑफ कैक्टस प्लांट, कैक्टस प्लांट की भी सीड को ये क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सीड्स यानी कि सीड्स कंटेनिंग फ्रूट्स, वैसा सीड जो फ्रूट से निकाला गया, अच्छा सा फल है कोई, उसे खाने के लिए लोग घर लाएंगे, घर लाने के बाद फल को खा लेंगे और उसका जो सीड है उसे क्या कर देंगे, फेंक देंगे, तो उससे एक नया प्लांट हो गया। ठीक है, यानी कि आपने वो फल कहीं और से खरीद के लाया, वो फल आपके घर में आया, कहीं और का सीड आपके पास पहुंच के आया, फिर से क्या हो गया, आपके पास डिस्पर्सल ऑफ सीड हो गया। ठीक है कि नहीं। तो ये था कुछ डिस्पर्सल ऑफ सीड का चर्चा। ठीक है ना। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड जरूरी क्यों है, अगर आपसे कभी ये पूछता है कि आखिर सीड डिस्पर्सन जरूरी क्यों है, तो इसका कुछ रीजन देखते हैं। डिस्पर्सन इसलिए जरूरी है टू इंक्रीज द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के स्पीसीज को इंक्रीज करने के लिए, इसी के साथ साथ टू स्प्रेड द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के स्पीसीज को भी क्या करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, प्लांट के स्पीसीज को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सीड डिस्पर्सन जरूरी है। ठीक है, तो ये आज हम लोग जो रिप्रोडक्शन, ये जो मैकेनिज्म पढ़े हैं, ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था। जैसे कि उसमें हम लोगों ने 5 टर्म के बारे में समझा, फ्लावर के बारे में नहीं समझा, फ्लावर 2 तरह के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसी के साथ साथ हम लोगों ने और क्या जाना, गैमेट्स क्या होता है, गैमेट्स होते क्या है, मेल गैमेट फ्लावर में कौन है, पोलन ग्रेन्स, फीमेल गैमेट कौन है, ओव्यूल। इसी के साथ साथ और चीज हमने क्या देखा, और हमने देखा कि फ्लावर में जो मेल पार्ट है स्टामेन, वो किन किन चीज से जुड़ा हुआ है, एंथर से और फिलामेंट से। फीमेल पार्ट कौन कौन चीजों से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी से। इसके बाद और चीज हमने क्या देखा, और हमने किन किन चीजों का बात किया, हमने बात किया कि फ्लावर में जो मैकेनिज्म है, प्लांट्स में जो मैकेनिज्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो कितने प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है, तो 5 प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है। पहले नंबर पे पॉलिनेशन, दूसरे नंबर पे फर्टिलाइजेशन, तीसरे नंबर पे सीड फॉर्मेशन, फोर्थ नंबर पे फ्रूट फॉर्मेशन, और 5वें नंबर पे कौन सा, जर्मिनेशन ऑफ सीड। और फाइनल हम लोगों ने क्या देखा, डिस्पर्सल ऑफ सीड। लो, हमारा आज का क्लास होता है खत्म। ठीक है कि नहीं, यही आज का क्लास था हमारा, मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ।